घर्षण गुणांक के बाद हम लोग ये देख रहे हैं संवेग और आवेग। ठीक है, संवेग और आवेग ये दोनों का मात्रक और बीमा है ना बिल्कुल एक समान होता है। वो कैसे होता है आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे सबसे पहले संवेग में आते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसका परिभाषा ये बनेगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब इसमें देखिए संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोला जाता है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। अब शॉर्टकट में जो मोमेंटम है, संवेग है, उसको P से सूचित किया जाता है, मास को m से और वेग को v से, तो P बराबर mv। ये संवेग का शॉर्टकट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, P बराबर mv। m मास है और v क्या है? वेलोसिटी है। चलिए अब इसको सबसे पहले SI मात्रक लिखते हैं। SI बोले तो m के से जानते ही हैं आप। चलिए अब इसमें देखिए m क्या है? मास है, और मास का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं मास का मात्रक किलोग्राम। यहाँ से मैंने किलोग्राम लिख दिया। वेग का मात्रक बताया था आपको अभी, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया, तो यही इसका मात्रक हो गया, SI मात्रक। अब यहाँ से CGS लिखना है, FPS लिखना, वो तो मैंने आपको सब लिखना बता दिया हूँ, आप खुद लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। किलोग्राम को क्या बोलेंगे? किलोग्राम को हम ग्राम बोलेंगे। मीटर को क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। सेकंड को क्या बोलेंगे? सेकंड। तो ये CGS मात्रक हो गया। अब FPS में आते हैं। FPS मात्रक, किलोग्राम को FPS में हम पाउंड बोलते हैं। ठीक है, पाउंड लिख दिया इसको। चले आगे आते हैं। मीटर को क्या बोलेंगे FPS में? तो आप बताएंगे मीटर को सर फुट बोलेंगे। ठीक है, और समय को क्या बोलेंगे? यहाँ पे सेकंड है, तो समय तो सब में कॉमन होता है, तो सेकंड ही रहेगा। तो ये हो गया, ये मात्रक हो गया तीनों, SI भी, CGS भी, FPS भी। चले अब आप इसको बीमा लिख दीजिए। बीमा कैसे लिखा जाएगा? डायमेंशन। ठीक है, तो किलोग्राम का बीमा आप जानते हैं कैपिटल M होगा, मीटर का बीमा L होता है, सेकंड का बीमा T होता है। T का घात क्या है? T का घात 1 है, और 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे M L और T -1, ये हो गया इसका बीमा। पूरा टोटल चीज़ हो गया, SI मात्रक, CGS मात्रक, FPS और बीमा सब लिख दिए आप। चलते हैं अब आवेग को देख लेते हैं। देखिए आवेग को इंग्लिश में हम इम्पल्स बोलते हैं। आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है। इम्पल्स को शॉर्टकट में I बोलते हैं, फोर्स को F और टाइम को T बोलते हैं। तो I बराबर FT, ये शॉर्ट फॉर्म बना। इम्पल्स का शॉर्ट फॉर्म I बराबर FT, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले अब यहाँ से SI मात्रक लिख दीजिए। अब तो मैंने लिखना आपको सब समझा दिया हूँ, आप खुद लिख सकते हो, खाली फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला यदि किसी भी भौतिक राशि का आपको मालूम है तो टोटल मात्रक, बीमा सब बना देंगे आप। चलिए अब यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करके भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं 1 न्यूटन कितना को बोला जाता है? तो 1 न्यूटन हम बोलते हैं किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। मैंने बताया अभी ये चीज़ आपको। तो ये न्यूटन के जगह ये भी तो लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद कुछ वैल्यू आएगा तो वो भी तो मात्रक बन सकता है ना। तो चलिए बना देते हैं उससे भी। चलिए अब यहाँ पे न्यूटन के जगह लिख लेते हैं। न्यूटन का वैल्यू कितना होता है? तो किलोग्राम और मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। फिर इनटू सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे 2 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, एक काटेगा तो 1 नीचे बच जाएगा, बचेगा क्या? तो यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे मीटर, और यहाँ क्या बचा? सेकंड। यही तो मात्रक आया, जो कि आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, SI मात्रक। और देखिए संवेग में भी, संवेग का भी SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ही आया है। तो हम अब कहेंगे कि संवेग और आवेग दोनों का मात्रक क्या होता है? एक ही होता है। चलिए SI हो गया। उसके बाद देख लेते हैं CGS मात्रक। CGS मात्रक लिखेंगे तो किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे? तो ग्राम बोल देंगे। ठीक है, मीटर को क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। सेकंड को क्या बोलेंगे? सेकंड। यही तो हो गया। अब FPS में आ जाते हैं। FPS मात्रक लिखेंगे तो किलोग्राम को आप जानते हैं, किलोग्राम को FPS में हम पाउंड बोलते हैं, और मीटर को क्या बोलते हैं? तो मीटर को हम फुट बोलते हैं, और सेकंड तो सब में कॉमन होता है। अब देखें SI मात्रक, CGS मात्रक, FPS मात्रक सब बिल्कुल संवेग और आवेग दोनों का बिल्कुल समान है। बीमा भी वही आएगा, बीमा भी आप लिख लें। बीमा लिखिएगा तो बिल्कुल मात्रक सही लिखना, मैंने बताया हूँ। किलोग्राम का बीमा बोलेंगे कैपिटल M, मीटर का बीमा स्मॉल कैपिटल L। ठीक है, सेकंड का T हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो MLT-1, यही तो इसका बीमा हुआ। इनका भी बीमा MLT-1 और संवेग का भी बीमा MLT-1। तो बिल्कुल दोनों का, आवेग और संवेग दोनों का मात्रक और बीमा बिल्कुल एक ही होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये बिल्कुल न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, जो अधिकतर बच्चे से छूट ही जाता है, और जो बनाना जानता है उनसे कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बढ़िया से ध्यान देंगे और ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। चलिए नोट करके मैं लिख देता हूँ कि दोनों का मात्रक और बीमा एक ही होता है। यहाँ पर नोट बना लेता हूँ।
संवेग तथा आवेग इम्पल्स का मात्रक तथा विमा एक समान होती है। एक समान होती है, ठीक है। जैसे ऑप्शंस में कैसे देगा, ऑप्शंस में देगा ना, बोल देगा सबसे पहले आपको ये बोल देगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये इतना दे दिया, बोलेगा कि ये जो मात्रक है किस भौतिक राशि का है। पहला देगा संवेग, ठीक है, दूसरा देगा आपको आवेग। क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो मैं टाइप बता रहा हूँ। तीसरा देगा ए बी दोनों देगा, ठीक है। और चौथा आपको दे देगा विभवांतर ऐसे दे दिया। अब पूछा है क्वेश्चन से है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो संवेग का भी होता है, आवेग का भी होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का भी वही है, आवेग और संवेग दोनों का वही है, ठीक है। तो संवेग आवेग दोनों का वही है, संवेग का भी होता है, आवेग का भी होता है, तो हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। जिनको मालूम है वही इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, हर व्यक्ति इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये, तो इसका आंसर सी होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आपका आएगा, ठीक है। बाकी देखें नोट में मैं 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट VVI बना के रखा हूँ, ठीक है, जो कि पूछता ही है, बहुत ज़्यादा पूछता है, कन्फर्म। तो इसको देख लेते हैं। बोलता है संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है, VVI है। चलिए, अर्थात इसको लिखा हूँ, बना के मैं लिखा हूँ, संवेग में परिवर्तन को आवेग इम्पल्स कहते हैं। जैसे में अर्थात में संवेग को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है, और संवेग P = mv होता है ना। जैसे देखें कैसे होता है संवेग, जैसे देखें एक A बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है और इसका वेग जो u है, इसका वेग u है, ठीक है। दूसरा बॉडी बिल्कुल सेम बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जब चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है आगे, तो चलना स्टार्ट करेगा तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लीजिए कि ट्रेन ही है, ठीक है, ये ट्रेन है जिसका मास m है और ये भी वो बिल्कुल दोनों सेम ट्रेन है, इसका मास भी m ही है। लेकिन ये चलना स्टार्ट कर दिया तो स्टार्टिंग में वेग कम होता है, जैसे जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो स्पीड बढ़ के इसका अंतिम वेग भी हो जाएगा, ये अंतिम वेग है, ठीक है। तो यहाँ से इसका यदि संवेग निकाला जाए, ये ट्रेन का संवेग निकाला जाए तो P1 इसको मान लेते हैं। P1 बराबर क्या होगा, तो m और u होगा ना, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान और वेग एक क्या है, u है, तो हम बोलेंगे कि P1 बराबर mu हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको P2 मान लेते हैं संवेग, तो यहाँ पे क्या होगा, m भी होगा। तो अब बताइए, इसका मास और इसका मास दोनों एक ही ट्रेन है, तो मास तो बिल्कुल समान रहेगा, लेकिन वेग डिफरेंस है। जो वेग स्टार्टिंग वाला होता है वो कम होता है, और जो वेग ज़्यादा जैसे बढ़ता है, वेग चलते चलते वेग बढ़ेगा तो वो वेग ज़्यादा होता है। इस u का मान कम है और v का मान ज़्यादा है, तो जो वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा संवेग ज़्यादा किसका है, तो आप बोलेंगे कि mv वाला को ज़्यादा है और mu वाला का क्या है, कम है। तो संवेग हुआ, क्योंकि द्रव्यमान इंटू वेग u भी वेग है, द्रव्यमान इंटू वेग v भी वेग है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। बोला संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, तो पहला P1 और दूसरा P2। P1 पहला ट्रेन का संवेग, P2 दूसरा ट्रेन का संवेग, ठीक है, दोनों का अंतर है। और मैं ये भी बोला है कि संवेग में परिवर्तन में अंतर ही होता है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, तो आवेग को I से डिनोट करते हैं, I = P1 - P2 हो गया। चले, P1 क्या है, तो mv है, P2 क्या है, mu है, क्योंकि यहाँ पे डिनोट किया है, P1 को mv बोला है, चलो इसको P2 मान लो, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज होगा, तो P1 P2 कर दें तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, तो P1 क्या है, mv है, P2 क्या है, mu है, ठीक है। कैसे आया था फिर से मैं बताता हूँ। पहला ट्रेन का द्रव्यमान, इसका वेग है, तो इसका संवेग क्या होगा, u है, इसका संवेग क्या होगा, तो P1 का मान होगा क्या, mu, ठीक है। P2 का ये है, वही ट्रेन है जिसका द्रव्यमान m है, वेग भी है। यहाँ से P1 का मान निकालेंगे तो इसका संवेग क्या आएगा, m भी आएगा। तो चलिए, P1 का मान m भी और P2 का मान m ही हो गया। और संवेग में परिवर्तन को हम आवेग कहते हैं, तो पहला संवेग m भी और दूसरा संवेग mu, तो m भी में से ही mu को कोई घटाए हैं, mu में से भी तो m भी घट सकता है। तो इसलिए क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, तो m भी बड़ा होगा, क्योंकि u से ज़्यादा वेग कौन है, u छोटा वेग होता है और v बड़ा वेग होता है। तो इसीलिए जिसका वेग ज़्यादा है वो उसका वैल्यू बड़ा आएगा, और जिसका वेग कम है उसका वैल्यू कम आएगा। तो इसीलिए mv - mu हो गया है, ठीक है। चलें अब यहाँ पे आते हैं
संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये कैसे आ रहा है? तो संवेग में परिवर्तन देखिए एम वी माइनस एम यू, यही तो संवेग में परिवर्तन है, क्योंकि एम वी इसको क्या बोलते हैं P1, एम यू इसको क्या बोलते हैं P2, तो P1 माइनस P2 अपॉन क्या T। संवेग में परिवर्तन की दर, दर बोले ना तो हमेशा समय से भाग दिया जाता है। कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर, दर माने समय से भाग, तो कार्य करने की दर हुआ कार्य बटा समय, इसको क्या बोलते हैं? शक्ति। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन P1 माइनस P2 ये संवेग होता है, परिवर्तन की दर तो T से भाग देंगे, इसको क्या कहते हैं? तो बोलता है कि इसको फोर्स बोलते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है। ये फोर्स बराबर क्या होगा? एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी को हम क्या बोलते हैं P1 और एम यू को क्या बोलते हैं P2, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये समझाया भी मैंने, ठीक है। तो P1 माइनस P2 अपॉन टी ये हो गया। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, अभी मैंने लिखा था, ठीक है, उसको समझाया भी था, उसको प्रूफ करते हैं कैसे कहते हैं ये चीज़, ठीक है। तो देखिए संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं ना, इम्पल्स कहते हैं ना, तो हम जानते हैं फार्मूला इम्पल्स का कि आई बराबर क्या होता है? FT होता है। आई बराबर FT होता है। पहले आप ऐसे लिख लें, आवेग बराबर बल इंटू समय। आवेग बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे कि बल इंटू समय होता है, क्योंकि अभी हमने फार्मूला देखा था इसका, मात्रा के बराबर बीमा भी बनाया, ठीक है। इम्पल्स बोलते हैं आवेग को, बल को F बोलते हैं फोर्स, और समय को T, तो आई बराबर FT हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया आपको, आई बराबर FT। अब इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ करके बोलता है ना कि ये जो है ना आवेग है ना वो संवेग के बराबर होता है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, तो कर लेते हैं। आप जानते हैं कि बल का फार्मूला क्या होता है? तो M इंटू ए होता है, ठीक है। और ए का फार्मूला क्या होता है? तो V माइनस यू अपॉन टी होता है। अब क्या है इसमें? एम क्या है? जहाँ एम को हम बोलते हैं कि मास, ये द्रव्यमान है, ठीक है। ए क्या है? तो आप बोलते हैं तो त्वरण है, ये त्वरण है, एक्सेलरेशन जिसको आप बोलते हो, शॉर्टकट में एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यू क्या है? तो यू तो प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, प्रारंभिक वेग होता है। वी क्या है? तो अंतिम वेग जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग है जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। टी क्या है? तो टी तो समय है, ये जानते ही हैं। आई क्या है? तो ये आवेग है, इम्पल्स, इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं आई को। पूरा टोटल वैल्यू लिख दिया हमने। चलिए अब देखते हैं फार्मूला। चलिए ये आई हो गया। एफ बल को कहते हैं, और बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो एफ के जगह एम इंटू ए लिखा जाएगा। टी समय है तो टी लिख दीजिए। चलिए एम हो गया। ए का मान क्या होता है? त्वरण है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अभी त्वरण के बारे में बताया था मैंने। तो वेग में परिवर्तन ए का मान होगा V माइनस यू अपॉन कितना? टी हो जाएगा, और इंटू में टी है। अब टी से टी देखिए ना, ये कैंसिल हो गया। एम का इन दोनों में गुना करेंगे तो ये एम भी, और ये क्या होगा? एम ही होगा। ये किसका मान आया? आई का मान आया है, जो इम्पल्स है। एम भी क्या है? संवेग। ए भी क्या है? संवेग है। मैंने बोला ना, एक ए ट्रेन और बिल्कुल वही ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक ही है, दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल समान है, ठीक है। इसका वेग u है, इसका वेग v है, तो इसका संवेग को यदि P2, इसके संवेग को P1 माना जाए, P2 माना जाए तो इसका संवेग mu होगा। इसके संवेग को P1 माना जाए तो इसका संवेग mv होगा, ठीक है। क्योंकि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो एम भी ये बड़ा संवेग है, ए संवेग छोटा है, क्योंकि वेग छोटा है, भी बड़ा वेग है। तो चलिए अब इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो ना, एम भी को हम P1 लिखेंगे और एम यू को क्या लिखेंगे? P2 लिखेंगे। अब ये क्या हुआ? तो संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आई को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, आगे हम चलेंगे रेस्ट एंड मोशन से आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा ये सब चीज़ें बताने के लिए, ये सब करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। कार्य जो है ना, वर्क है, वर्क डन में ये चीज़ पढ़ना है। न्यूटन के गति के थर्ड लॉ में भी ये पढ़ना है, संवेग संरक्षण के नियम, वहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगे। तो वहाँ न्यूमेरिकल कैसे इस पे बनाया जाता है वो सब चीज़ बताऊँगा, ठीक है। बस आप बिल्कुल अपने वीडियो के साथ में लगे रहें, कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखें, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पर शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि जो बंदा जिनको ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है उनको भी फ़ायदा हो जाए, वो भी पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये फैशन बन गया है, साइंस ही सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक, और न्यूमेरिकल आते हैं, और बंदे इसी में रह रहे हैं, 2 नंबर 4 नंबर जो से भी रह रहे हैं इसी में रह रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट उनका मजबूत नहीं है। तो ये चीज़ है, आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें आप YouTube पे कहीं भी ढूंढ लें, बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल वीडियो के साथ में लगे रहें, ठीक है। रिजल्ट करवाना मेरा काम है,
ठीक है, आपको पढ़ाई करते रहना है, बाकी आगे मैं सब करवा दूंगा आपको, सब चीज़ मैं कराऊंगा, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे कर करके सब चीज़ पढ़ाऊंगा। मैथ का भी वीडियो मैं कुछ अपलोड ही किया हूँ, रीजनिंग का भी किया हूँ, जो कि सब जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया सब में मज़ा आ रहा होंगे आप लोगों को। चलिए इसमें आ जाइए संवेग में। दूसरा पॉइंट जो VVI लिखा था मैंने, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। किसको? तो संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को, इसको प्रूफ करते हैं। देखते हैं सही बोल रहा है कि गलती है, ये जो लाइन है वो सही है या गलत है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं। तो संवेग हम बोलते किसको हैं? तो आप जानते हैं कि P1 बराबर होता है, P1 बराबर mv होता है, और P2 बराबर क्या होता है? mu होता है, ये जानते हैं, इसी को संवेग हम बोलते हैं। तो ये बोलता है कि संवेग में परिवर्तन, यही तो होगा परिवर्तन के दर, दर मैंने समय से भाग, इसको बल कहते हैं। तो देखते हैं बल बराबर आता है कि नहीं, क्योंकि बल के फार्मूला हम जानते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू a होता है, और a का मान तो जानते ही हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये सब चीज़ जानते ही हैं आप। चलिए तो अब इसको देखते हैं बल के बराबर आता है कि नहीं। तो P1 को हम क्या बोलते हैं? तो mv बोलते हैं। P2 को क्या बोलते हैं? तो P2 को हम mu बोलते हैं, ठीक है। अपॉन टी हो गया तो टी लिख दिया। चलिए अब m और m दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन करके बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से m बाहर निकाले तो बचा भी, यहाँ से m बाहर निकाले तो बचा u, ठीक है, अपॉन टी हो गया। अब देखें, अब इसको लिखने का तरीका, m को ऐसे लिख दिया, v माइनस यू अपॉन टी ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ तो लिखा हुआ है। चलिए अब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको देखें, ये वाला जो चीज़ है ना, यही तो लिखा हुआ है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी को हम बोलते हैं क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन, a बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? m, और इसको हम a बोलते हैं, तो ma आ गया, और ma को हम बोलते हैं क्या है? इसी को तो बोलते हैं फोर्स, बल बोलते हैं। F बराबर ma को फोर्स ही तो बोलते हैं। तो चलिए आ तो गया, प्रूफ हो गया बिल्कुल। संवेग में परिवर्तन की दर को चेंज किया, प्रूफ किया, तो फोर्स के बराबर आ गया, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल। तो अब इसको लिखने का तरीका, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। या तो आप ऐसे लिख दें, या तो P1 को हम बोलते हैं mv और P2 को बोलते हैं mu अपॉन टी हो गया। ये किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। ये दोनों फार्मूला बन गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो कि गति के नियम जब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिलेगा पढ़ने के लिए। कार्य में भी मिलता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में, तो वहाँ इसको पढ़ाएंगे।